आज 12 जून 2025 एक ऐसी तारीख है जो अब देश की यादों में गहरे दुख के साथ दर्ज हो चुकी है। एक सामान्य सी यात्रा ने कल्पना से परे त्रासदी का रूप ले लिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AE148 एक आधुनिक बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रवाना होने को तैयार थी। इसका गंतव्य था लंदन गैटविक, उम्मीद, व्यापार और पुनर्मिलन की यात्रा 242 यात्रियों के लिए। यात्रियों की सूची एक तरह से इंसानियत की तस्वीर थी। 230 लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई शामिल थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी 12 सदस्यीय क्रू के हवाले कर दी थी। कॉकपिट में थे 2 अनुभवी पायलट, कैप्टन सुमित सभरवाल और उनके सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिन पर आसमान में सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। दोपहर की तेज धूप अहमदाबाद पर चमक रही थी जब विमान रजिस्ट्रेशन नंबर VTNB लगभग 1:38 पर टेक ऑफ के लिए दौड़ने लगा। एयरपोर्ट के भीतर मौजूद लोगों और सीट बेल्ट लगाए बैठे यात्रियों के लिए यह एक सामान्य प्रक्रिया का क्षण था। इंजन की गड़गड़ाहट, उड़ान की शुरुआत। लेकिन कुछ बहुत गलत हो गया। यह शक्तिशाली जेट, जिसे आसानी से आसमान छूना था, जरूरी ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। वह बेहद कम ऊंचाई पर मुश्किल से उड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में सहज उड़ान का वादा टूट गया और एक डरावनी सुस्त उड़ान ने उसकी जगह ले ली, जो शहर के ऊपर खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर थी। बजाय बादलों की ओर बढ़ने के, विमान अहमदाबाद के घनी आबादी वाले मेघानी नगर इलाके की छतों के ऊपर से लगभग छूता हुआ निकल रहा था। जमीन पर मौजूद चश्मदीद हैरान और डरे हुए थे। इतने बड़े ड्रीमलाइनर को इतनी नीची और धीमी उड़ान भरते देखना, उसके इंजनों की आवाज में ताकत नहीं बल्कि तकलीफ थी। लंबी दूरी की उड़ान के लिए विमान में करीब 1,25,000 लीटर ईंधन भरा था, यानी वो एक तरह से उड़ता हुआ बम बन चुका था। अब जो सवाल जांचकर्ताओं और परिवारों को हमेशा सताएगा वो है, आखिर क्यों एक अत्याधुनिक विमान अनुभवी क्रू के हाथों में भी ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। इस त्रासदी की आखिरी मंजिल बनी भी जे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हॉस्टल की बिल्डिंग, भविष्य के डॉक्टरों का सपना जो अब मलबे में बदल गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान में भरा ईंधन एक भयानक आग के गोले में बदल गया, जिसने विमान और हॉस्टल का बड़ा हिस्सा अपनी चपेट में ले लिया। 242 लोगों के सफर और सैकड़ों सपनों का अंत एक ही पल में हो गया। शहर की आवाजें एक जोरदार धमाके से टूट गईं और दूर दूर तक काले धुएं का एक विशाल स्तंभ उठ गया, एक खौफनाक संकेत कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। इस हादसे के बीच एक रहस्यमयी बात छुपी है, जो हताशा और चुप्पी की कहानी कहती है। जहां मदद की उम्मीद थी, वहां सन्नाटा था। अपनी घातक उड़ान के दौरान AE148 के कॉकपिट क्रू ने मेडे कॉल दी थी। ये एविएशन में सबसे बड़ा डिस्ट्रेस सिग्नल है, यानी तत्काल मदद की गुहार, जो केवल गंभीर संकट की घड़ी में दी जाती है। कैप्टन सभरवाल या को पायलट कुंदर एक बेकाबू मशीन से जूझते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर रहे थे, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ये कॉल अनसुनी रह गई। हमें पूछना होगा क्यों? क्या ट्रांसमिशन साफ नहीं था? क्या सिस्टम में कोई दिक्कत थी? या फिर हादसा इतना तेज हुआ कि कोई जवाब देने का वक्त ही नहीं मिला? फ्लाइट का टाइमलाइन भी अभी तक साफ नहीं है। DGCA के जांचकर्ता इस बिंदु को स्पष्ट करना चाहेंगे। कुछ शुरुआती बयान, शायद डरे हुए चश्मदीदों के, कहते हैं कि टेक ऑन ऑफ से टक्कर तक सब कुछ बस 60 सेकंड में हो गया, मगर आधिकारिक सूत्र और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा बताते हैं कि विमान लगभग 5 मिनट तक हवा में था। यह फर्क बहुत मायने रखता है। कुछ सेकंड का मतलब है अचानक विनाशकारी गड़बड़ी, जबकि 5 मिनट एक लंबी निराशाजनक जद्दोजहद की ओर इशारा करते हैं, जिसमें पायलट अपनी तरफ से सब कुछ बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन 5 मिनटों में जो कुछ भी यात्रियों ने महसूस किया होगा, उसकी कल्पना भी डरावनी है। शुरू में लोग शायद कम ऊंचाई को थोड़ा अजीब समझते, लेकिन जल्दी ही डर बढ़ता गया। विमान का नाक ऊपर की ओर था, जैसा कि टेक ऑफ के समय होता है, लेकिन फिर भी विमान नीचे जा रहा था। एक वीडियो जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, आखिरी क्षणों को दिखाता है। विमान धीरे धीरे, लगभग अस्वाभाविक ढंग से नीचे जाता है और फिर इमारतों के पीछे गायब हो जाता है। अगले ही पल एक तेज नारंगी आग का गोला उठता है, फ्लाइट AE178 के अंत का गवाह। विमान का टेल सेक्शन एयर इंडिया के लोगों के साथ
एक इमारत की छत पर फंसा मिला विनाश का एक अजीब और डरावना चिन्ह। बाकी का विमान टक्कर के साथ ही बिखर गया, मलबा दूर दूर तक फैल गया। इन 5 मिनटों में 242 लोग आसमान और जमीन के बीच फंसे थे। एक ऐसी कहानी का हिस्सा जिसकी स्क्रिप्ट किसी तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय गलती ने लिखी थी, जो अब तक समझ से बाहर है। उनके आखिरी पल शायद ऐसे डर से भरे थे जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, एक डर जो आग और अंधकार में खत्म हो गया। हादसे के बाद का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। मरोड़े हुए लोहे, भड़कती आग और इंसानी नुकसान की ऐसी तस्वीर जिसने इमरजेंसी सेवाओं को भी हिला दिया। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पढ़ाई और उम्मीदों की जगह एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। धमाके ने इमारत को आंशिक रूप से गिरा दिया और न जाने कितने छात्र मलबे में दब गए। सबसे पहले पहुंचे राहत कर्मी आग के समुद्र से जूझ रहे थे। विमान में भरे भारी ईंधन ने बचाव को और मुश्किल बना दिया और जहरीला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। भारतीय सेना को भी स्थानीय फायर और रेस्क्यू टीम्स की मदद के लिए बुला लिया गया। इंसानी नुकसान वाकई दिल तोड़ देने वाला है। जैसे जैसे शुरुआती अफरा तफरी कम हुई और पीड़ितों की गिनती शुरू हुई, आंकड़े एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। कम से कम 240 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इनमें यात्री, पूरा क्रू और हॉस्टल में मौजूद कम से कम 5 छात्र शामिल थे। जमीन पर 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है, जिससे शहर के अस्पतालों पर भारी दबाव आ गया। इस लगभग पूरी तरह से तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश मलबे से जिंदा निकाले गए। उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। AI-177 के इकलौते जीवित बचे। यात्रियों की सूची में ऐसे नाम थे जो पूरे देश में पहचाने जाते थे, जिससे राष्ट्रीय शोक और गहरा गया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पुष्टि की कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में थे और उनका निधन हो गया। उनकी मौत ने राजनीतिक हलकों को झकझोर दिया। ये याद दिलाता है कि त्रासदी किसी को नहीं छोड़ती। एक सम्मानित नेता के साथ साथ सैकड़ों आम नागरिक, भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडाई, हर एक के पीछे एक परिवार और एक कहानी थी। पूरे देश में गहरा शोक छा गया। हर नाम एक टूटा हुआ परिवार है, एक खालीपन जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। इस हादसे की भयानक तस्वीरें मेघानी नगर के लोगों और राहत कर्मियों के दिमाग में हमेशा ताजा रहेंगी। यात्रियों की निजी चीजें, एक किताब, बच्चा का खिलौना, आधा लिखा खत जले हुए मलबे में बिखरी पड़ी थी, अधूरी जिंदगियों की निशानी बनकर। हवा में जले हुए ईंधन और टूटे कंक्रीट की महक थी। दमकल कर्मी घंटों तक आग बुझाने में लगे रहे और धुएं के हटने के बाद ही असली तबाही का पता चला। AI-178 का क्रैश सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, ये अहमदाबाद के दिल और देश की आत्मा पर गहरा घाव है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भारत और दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रिया फौरन और दिल से आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को शब्दों से परे दिल दहला देने वाला बताया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी पूरी जांच और सहायता का वादा किया। यूनाइटेड किंगडम, जिसने अपने 53 नागरिक खोए, वहां के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय ने भी संवेदना व्यक्त की और जांच में मदद की पेशकश की। ये एकजुटता के संदेश थोड़ी राहत तो देते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते जो पीड़ित परिवारों और आम जनता के मन में जल रहे हैं। अब जांच शुरू हो चुकी है और DGCA के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां और बोइंग के विशेषज्ञ फ्लाइट AI-178 के आखिरी मिनटों की गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, सबसे अहम होंगे। इन्हीं में छुपा है वो राज कि विमान नाक ऊपर किए हुए भी क्यों नहीं चढ़ पाया। क्या ये इंजन की कोई घातक खराबी थी? क्या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत थी? या कोई बाहरी वजह जो अब तक सामने नहीं आई? ये हादसा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसे सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक विमान माना जाता है। इसलिए तकनीकी जांच पूरी दुनिया की नजर में है। इस हादसे का असर एविएशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। बोइंग के शेयर तुरंत 9% गिर गए, जो बाजार की चिंता को दिखाता है। यह हादसा पेरिस एयर शो से बस कुछ दिन पहले हुआ, एक ऐसा इवेंट जो आमतौर पर एविएशन की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। भारत के लिए ये 2 दशकों में सबसे भीषण हवाई हादसा है, चरखी दादरी की टक्कर के बाद, और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2020 के हादसे की गूंज एक बार फिर सुनाई दी है।
ये हमें मजबूर करता है कि हम एविएशन सेफ्टी, मेंटेनेंस और इमरजेंसी प्रबंधन पर कड़े सवाल पूछें। हमें इससे सीखना होगा, सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं, बल्कि ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। आखिरकार तकनीकी जांच और सरकारी रिपोर्टों से परे A178 की कहानी इंसानी नुकसान की है। ये उन अलविदाओं की कहानी है जो हमेशा के लिए हो गए, उन सफरों की जो कभी पूरे नहीं हुए, उन भविष्यों की जो एक पल में छिन गए। एक देश के तौर पर हम अहमदाबाद, लंदन और पूरी दुनिया के परिवारों के साथ शोक में हैं। हम अकेले बचे विश्वास कुमार रमेश के साथ हैं और उनकी सलामती की दुआ करते हैं। अहमदाबाद के आसमान से काला धुआं भले ही हट गया हो, लेकिन इस हादसे की छाया बहुत समय तक रहेगी। जो सबसे बड़ा सम्मान हम उन 240 लोगों को दे सकते हैं, वो है सच्चाई की तलाश और जवाबदेही की मांग, ताकि हमारे आसमान सभी यात्रियों के लिए और सुरक्षित बन सकें।